वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मणिपुर की हिंसा बड़ा खौफनाक दर्दनाक मुद्दा है और इसके बाद में बड़ा सोचनीय मुद्दा ये भी है कि लोकसभा की कार्रवाई पिछले 8 दिनों से बाधित हो रही है। विपक्ष कार्रवाई को आगे चलने ही नहीं दे रहा है। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे प्रोफेसर उदय जैन जी से, जो अच्छे विचारक हैं और वर्ल्ड एक्सप्रेस में समय समय पर सामयिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, इस मुद्दे पर हम आपके विचार, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी टिप्पणी से हमारे दर्शकों को लाभान्वित करना चाहेंगे कि इस समय जो कार्रवाई बाधित हो रही है लोकसभा की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? संसद भारतीय लोकतंत्र का मंदिर है जी। और वह मंदिर देश के दर्द का प्रतिध्वनित करने वाला माध्यम है। और आज जो आप देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के 17 बैठकें इस बार संसद की होने वाली हैं, उसमें से करीब करीब 5-6 बैठकें कार्य स्थगन के कारण करीब करीब उसका कोई प्रतिफलन नहीं मिला, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, वरन बार बार संसद को बाधित करना पड़ने की जो प्रवृत्ति है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यह प्रवृत्ति केवल आज की नहीं है। पहले भी वर्षों में भारतीय संसद इस तरह के हंगामे का चित्र बताने वाली रही है। हंगामा और कार्यवाही को बाधित करना ये हो सकता है कि विपक्ष का एक बड़ा हथियार हो, पर हम ये कहना चाहते हैं कि मणिपुर जैसे विशिष्ट महत्व के मुद्दे पर चर्चा न होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। चर्चा न होना यह एक तरह से हम ये कहना चाहेंगे कि भारत की जनता के दर्द को प्रतिध्वनित करने से रोका जा रहा है। क्योंकि अगर मणिपुर के मामले पे, अराजकता के मामले पे, वहाँ की हिंसा के मामले पर, वहाँ के दो समुदायों के बीच जो कटुता पैदा हुई है, उस मामले पर अगर संसद में चर्चा नहीं होती है तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। क्योंकि जो उत्तर पूर्व के 7 राज्य हैं जिन्हें सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है, वहाँ पर पहले भी उग्रवादी और अराजक तत्व वहाँ की शांति में व्यवधान पैदा करते रहे हैं। आज उसका स्वरूप बड़ा हो गया है, पर पहले भी वहाँ पर कभी उतनी शांति नहीं रही। यह बात भी भारत की जनता के जनमानस के बीच में आना चाहिए। इसलिए मैं इस बात का समर्थक हूँ कि किसी भी तरह से मणिपुर के मामले पर देश में संसद में चर्चा होना चाहिए और उसका जो भी परिणाम निकले उस पर सभी दलों ने एक मत होकर के उस व्यवस्था को अपनाना चाहिए, उस तरीके को अपनाना चाहिए जिससे कि वहाँ पर शांति स्थापित हो सके। क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि मेघालय हो या मणिपुर हो या अरुणाचल हो, वहाँ पर अराजक तत्व और जिनमें विदेशी घुसपैठिए प्रायः आते रहे हैं, वे वहाँ की शांति को भंग करते रहे हैं। चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या अन्य दलों की सरकार रही हो, वहाँ पर इस तरह का वातावरण पैदा किया जाता रहा है जिससे कि वहाँ पर शांति भंग होती रही है।
इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि मणिपुर पर संसद के दोनों सदनों में बराबर चर्चा होनी चाहिए। और अखबारों में अगर आप देखें, राजनीतिक दलों के नेताओं के वक्तव्य देखें, सरकार के वक्तव्य देखें, विरोधी दलों के वक्तव्य देखें, तो सब ये कह रहे हैं कि हम इस पर मणिपुर के मामले पर संसद में विचार करना चाहते हैं। तो भाई, अगर विपक्ष भी विचार करना चाहता है और अगर सरकार भी विचार करना चाहती है तो कहाँ पर दिक्कत है? तो ये बात तो दोनों पक्षों को बैठ करके इसका कोई न कोई निराकरण, इसका कोई न कोई हल निकल सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। बहुत अच्छा आपके विचार हैं। जैसे कि एक सवाल जनता की ओर से सर हम और आपसे करने जा रहे हैं। जैसे आपने बताया और हम लोग भी सब जानते हैं, भारत की जनता भी जानती है कि बड़े लंबे समय से लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, कार्रवाई बाधित होने की एक गलत परंपरा चलती आई है। ये गैर कानूनी काम है, इस पर आज तक रोक क्यों नहीं लगाई गई? सर, रोक लगाई जाना चाहिए। एक सरकारी कर्मचारी रहता है तो अगर हम उसको रोकते हैं, टोकते हैं, तो सरकारी कार्य में बाधा करने का एक केस कायम हो जाता है, FIR दर्ज हो जाती है। और इतना बड़े लोकसभा की कार्रवाई या विधानसभा की कार्रवाई को कैसे रोका जा रहा है? देखिए, ये बेसिकली एक राजनीतिक मुद्दा है। जब तक सभी राजनीतिक दल मिल बैठ करके इस पर एक मत नहीं होते कि हम संसद की कार्यवाही में बाधा पैदा नहीं करेंगे, हम ऐसी स्थिति वहाँ पैदा नहीं करेंगे कि जिससे कि स्पीकर को संसद को स्थगित करने का मौका मिले। तो ये एक अनुशासन की बात है और यह अनुशासन देश की आम जनता में जिस तरह से तुलनात्मक रूप से कम अनुशासित है देश की जनता, वैसा ही प्रतिनिधित्व भारतीय संसद में भी हमें देखने को मिलता है। इसलिए अगर, पर जैसा मैंने आपसे कहा कि भाई विरोध भी प्रजातंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। विरोध पक्ष होना चाहिए, उससे चीज़ें अपने वास्तविक रूप में, सही रूप में, सत्य के रूप में सामने आएंगी, इसलिए उसका तो स्वागत है। पर यहाँ जैसे कहा जा रहा है कि मणिपुर के मुद्दे पर सरकार कहती है हम चर्चा चाहते हैं, चर्चा करने को तैयार है, विपक्ष भी कह रहा है कि हम भी चर्चा चाहते हैं, हम सरकार को बाध्य करना चाहते हैं कि वह इस पर चर्चा करे। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत इस बात पर है कि विपक्ष भी अपने अहम का एक तरह से ठेकेदार बना हुआ है और सरकार भी अपने को सही मानते हुए अपने अहम के लिए प्रयत्न करती रहती है। इसलिए अगर दोनों पक्ष, सरकार और विपक्ष, अगर अपने अपने अहम को छोड़ दें तो मैं सोचता हूँ कि इसका रास्ता निकल सकता है और संसद में चर्चा हो सकती है। इसमें एक बात और आपसे, जैसा आप जानते भी होंगे, ये बात वो है कि विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर आग्रह ये किया है कि प्रधानमंत्री को इस पर वक्तव्य देना चाहिए। पर मेरा कहना यह है कि केवल प्रधानमंत्री को ही क्यों ना, आप अगर इस पर चर्चा चाहते हैं तो चर्चा का जवाब गृह मंत्री दे सकते हैं, चर्चा का जवाब और कोई मंत्री दे सकता है। इसलिए इस आग्रह को अगर छोड़ने की बात कही जाए तो वहाँ पर उनका अहम टकराता है, दोनों पक्षों के अहम टकरा रहे हैं। इसलिए विपक्ष ने कहा भी कि हम प्रधानमंत्री को मणिपुर के मुद्दे पर बोलने के लिए बाध्य करेंगे, इसलिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव सरकार के प्रति रखा है। और जैसा कि नियम है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव सरकार के सामने आता है और उसे स्पीकर स्वीकृत कर लेता है तो उस पर पक्ष और विपक्ष अर्थात सरकार और विपक्षी दल उस पर चर्चा करेंगे और इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना पड़ता है। इसलिए उनकी बात
कि हम प्रधानमंत्री को बुलवाना चाहते हैं, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि अपनी इस तरह के अहमवादी दृष्टि से प्रजातंत्र मजबूत होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसलिए दोनों पक्षों को अहम छोड़ करके और स्पीकर को माध्यम बना करके इस पर विचार करना चाहिए। पर चूंकि अब तो अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, इसलिए अन्य बातों का उतना कोई महत्व नहीं रहा कि दोनों पक्षों को बिठा करके इस बारे में सोचा जाए। सर, मणिपुर की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? मणिपुर की उलझी हुई समस्या का निदान, जैसा मैंने अभी अभी कहा, कि अगर दोनों पक्ष अपने अहम से मुक्त हो जाएं तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। बेसिकली मणिपुर की आज जो स्थिति है वह हिंसाग्रस्त इलाका है, और मैंने जैसा पहले भी कहा था कि यदि राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू हो जाता है तो और वहाँ के अराजक क्षेत्र में को अगर सेना के हवाले कर दिया जाता है तो इस समस्या के हल करने के अपन काफ़ी निकट पहुँचेंगे। पर आज चूँकि अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में बहस होगी और प्रधानमंत्री जवाब देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इस परस्पर लंबी चर्चा के बाद जो उसका एक समन्वयी रास्ता निकलना चाहिए, उसकी संभावना जरूर है। क्योंकि भारत सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि अपना पक्ष इतिहास के झरोखे से निकाल करके लाएगी, पर उसका उद्देश्य यह है कि उस समय जो सरकारें थी, वो किसी भी दल की हो, चाहे कांग्रेस की हो या अन्य दलों की, उनको कटघरे में खड़ा करने से केवल अपने मन का संतोष जरूर हो जाएगा, पर उसके लिए समाधान का रास्ता तो ये निकल सकता है कि जैसा कि सेना के हवाले अराजक क्षेत्र को सेना के हवाले कर दिया जाए। जो हथियार, गोला बारूद, AK-47, बम वगैरह जो करीब करीब, जैसा मैंने कहा था पहले भी, 5000 की अंकों में लूटे गए हैं, उनको वापस लाना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और शायद ऐसा लगता है कि अगर ये चर्चा, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और उसके बाद जो संभावनाओं के द्वार खुलेंगे, उसमें दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत होंगे कि लूटे गए हथियारों को वापस लाया जाए, सेना को अधिकृत किया जाए कि वो अराजक क्षेत्र में जो अराजक तत्व हैं या जो विदेशी घुसपैठी आ गए हैं, उनको उस क्षेत्र से निकाल बाहर करे और उन्हें समाप्त भी करे। और इसके साथ साथ वहाँ पर सर्वदलीय शांति समिति का गठन भी होना चाहिए। अगर ऐसे इस तरह के अगर कदम उठाए जाते हैं तो हम सोचते हैं कि मणिपुर की समस्या का निदान निकल सकता है। आप सर एक प्रबुद्ध विचारक हैं और अनुभवी व्यक्ति हैं, राजनीति से भी जुड़े हुए हैं और राजनीति में आपकी दिलचस्पी है। कल्पना करिए कि यदि आप देश के प्रधानमंत्री होते तो ऐसे संकट के दौर में मणिपुर की समस्या के समाधान के लिए क्या करते? मणिपुर की गहराती समस्या के निदान के लिए मैं जहाँ तक हो सकता हो उन्हें विपक्ष को अपने साथ बिठा करके उसके रास्ता खोजने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता। हो सकता है कि सरकार ने वर्तमान में भी दिया होगा, पर उतनी गहराई से शायद न दिया हो, इसलिए यह समस्या अभी तक चलती रही है। बेसिकली तो यह लॉ एंड ऑर्डर की समस्या एक तरह से है। उसके लिए वहाँ कौन तत्व, कौन संस्थाएं जिम्मेदार रही हैं, कौन सा तंत्र जिम्मेदार रहा है, वह पुलिस तंत्र हो सकता है, वह अन्य जो संस्थाएं हैं, अन्य जो सेना के विभिन्न अंग हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारी हो सकती है। तो जिम्मेदारी का भी
ये होना चाहिए, जिम्मेदारी निश्चित हो, इसका भी प्रयत्न करना चाहिए। शायद इस चर्चा में जो संसद में होगी उससे रास्ता निकलेगा और मणिपुर की समस्या हल होगी।